जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो 5-500 की नोटों की गड्डी जली और जो सबूत मिले, जो सरकारी गवाह मिला, जो 3 जजों की टीम तैयार हुई और उन्होंने जांच रिपोर्ट जो सौंपा, उन तमाम चीज़ों के आधार पर अब जेल जाने से, गिरफ्तार होने से और सलाखों के पीछे सजा काटने से जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई बचा नहीं सकता। इसका प्रमाण, इसका सबूत हम आप दर्शकों को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जो संसद सत्र चल रहा है, उसमें जो महाभियोग आने की बात हो रही है, जिस तरीके से मोशन लाने की बात हो रही है, उसमें भी उनको जज पद से हटना ही पड़ेगा। अब कोई माइकालाल उनको बचा नहीं सकता। हम सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के उन हिस्सों पर बात करना चाहते हैं जिस हिस्से की वजह से वो बचे हुए हैं। उनको बचा कौन रहा है? क्या मोदी जी बचा रहे हैं? अमित शाह जी बचा रहे हैं? क्या उनको कानून बचा रहा है? और सदन के अंदर जो होने वाला है वो क्या पूरा मामला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिर उनको दरकिनार क्यों कर लिया उनके याचिका को लेकर? सीजेआई गवाई साहब क्यों हट गए? उन्होंने क्यों कहा कि हम अलग से बेंच बता देंगे? इन तमाम चीज़ों का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बात पहले समझिए, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, जिस तरीके से वकीलों ने उनका विरोध किया, हिंदुस्तान के लोगों ने उनका विरोध किया और ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, ये परखने की कोशिश की कि एक जज के बंगले पर 500 की करोड़ों की नोटों की गड्डी जल गई, अर्ध जले नोट मिले, सबूत मिल गए, फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गया, फ़ोन कॉल, सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ मिल गए। इसके बावजूद अगर दिल्ली पुलिस चुप थी, अमित शाह जी की पुलिस चुप थी, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो है इस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बार एसोसिएशन के वकीलों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि दिल्ली जज हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इलाहाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद तुरंत उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ जाकर वो जज पर पद पर बैठे हुए हैं। ये पहली बेशर्मी। सरकार की गलती बार बार ये हुई कि आपके पास एजेंसी आपके पास है, केंद्र की एजेंसी आपके पास है, आपके पास कानून व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, लेकिन आपने क्या क्या दर्शकों आपने क्या क्या दर्शकों ये समझिए, दर्शक ये समझना चाह रहे थे कि ये सरकार क्या कर रही है, ये कानून एजेंसियां क्या कर रही है। ये हाथ पे हाथ रखकर पीठ थपथपा रही थी और ये दरअसल जो है चुपचाप नतमस्तक होकर तमाशा देख रही थी। और देखिए, जांच भी नहीं हुआ, पुलिस एजेंसी ने एफआईआर दर्ज भी नहीं किया, यहाँ तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, कपिल सिब्बल, तमाम लोग ये कह भी रहे थे कि भाई इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, काम काज नहीं हुआ। तो हम सब ने देखा कि जिस तरीके से मसले पर मट्टी डालने की कोशिश हुई, लिपापोती करने की कोशिश हुई और इसको दरअसल डिले करने की कोशिश हुई। सरकार का कहीं ना कहीं जो है इस पर मिली भगत था, हाथ था, ऐसा तमाम वकील, हालांकि कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए, सरकार क्या कर रही है, वो खामोश क्यों है, वो चुप क्यों है, ये तमाम चीज़ होता नजर आया। तो अब मेरा सीधा सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इतना मामला हुआ, सदन के अंदर अब चर्चाएं शुरू हो गई, तमाम सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया और ये कह दिया कि ऐसे जजों को जेल में डालिए, ऐसे जजों का कोई हक नहीं है कि जज की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसके बावजूद हम इसकी खामोशी, इसकी चुप्पी हमारा अब देख रहे थे। और ये जज किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा अब बेशर्मी से ये कह भी रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ये पैसा किसका मुझे पता नहीं, ये तमाम चीज़ें, ये बहाने पे बहाना, झूठ पे झूठ बोल रहा है। क्योंकि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें पाया गया कि वो दोषी हैं। और सवाल ये था, सीधा सवाल 10-15 था, लेकिन जो आम लोगों को समझने वाला सवाल था कि आप ये प्रूफ करें ना, ये प्रमाणित करें, जज साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप ये साबित करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, आप तो जज पद में हैं, आपको तो सारी चीज़ आती है कि आपका पैसा ये नहीं है, इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है। सीधा सा सवाल। और बिल्कुल यही बात होगा, अरे भाई मेरे घर में कुछ होगा तो हमें तो पता होना चाहिए, और अप्रूव ही कुछ आ जाएगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा। और इसीलिए सदन के अंदर ये हंगामा मचा हुआ है कि इस जज को कुर्सी पर से हटाना। कैसे हटाना है आइए बताते हैं। तो सदन के अंदर अब रोएं या गिड़गिड़ाएं, जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोलना ही पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, बर्खास्त होना पड़ेगा। क्योंकि सांसद अब उनके खिलाफ हो गए, उनका हस्ताक्षर हो गए। सिर्फ विपक्ष के सांसद नहीं, अब यहाँ पर जो है सरकार के सांसद भी उनके खिलाफ आ चुके हैं। यानी जो उनको बचा रहा था, जिसके इशारे पर वो बच रहे थे, वो दरअसल जो है अब उन्हीं के खिलाफ हो गए। इसीलिए बेईमानी, चोरी, धांधली, घोटाला, स्कैम, ये तभी तक आपके लिए ठीक साबित होता है जब तक आपके पास पावर है, पैसा है, सोर्स है। लेकिन इस हिंदुस्तान का एक भी नागरिक का ज़मीर जाग गया, कानून व्यवस्था के चलाने वाले का लोकतंत्र जाग गया ना, फिर आप कितना भी तंत्र मंत्र लगा लें, आप बच नहीं पाएंगे। और वही साबित हुआ। 4 से 5 महीने भले ही लगे जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, बचाने की पूरी कोशिश की गई,
वकीलों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया, जजों ने इसके खिलाफ बयान दे दिया और बताया कि ऐसे जजों का जगह सिर्फ जेल में होना चाहिए। 3 जजों की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसके बावजूद ये जेल नहीं गए। 3 जजों की रिपोर्ट में ये कहा गया। अब जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट ही गलत है, ये तो खारिज करने के लायक है, इसमें हमारा बयान ही नहीं लिया गया, और दौरे दौरे सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसीलिए CJI गवाई साहब ने कहा कि हम आपकी बेंच की सुनवाई नहीं करेंगे और तो हम आप अलग से बना देंगे, हम आपको यानी बेंच अलग से बनाएंगे, वो सुनवाई करेंगे। और ये गए क्यों, ये लेकर गए कि इस मामले को रोका जाए, हमें वक्त दिया जाए। 5 महीना से महोदय क्या कर रहे थे कि आपको बोलने का लूर नहीं है, क्या बोलने का अकल नहीं था, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, क्या आप अपनी बात नहीं रख सकते थे। तो हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही थी। हमारा आप देख रहे हैं कि ये तमाशा क्या चल रहा था, हमारा आप देख रहे थे कि ये परेशानी क्या चल रही थी। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला अब सदन के अंदर आया, संसद इसके खिलाफ हो गया। ओम बिरला जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो मामले को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब छोड़ गए हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो उनकी कुर्सी जा चुकी है। अब नया उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा, लेकिन उससे पहले ओम बिरला जी सुनवाई करें। सांसद जिस तरह किरण रिजिजू भी अब सरकार के मंत्री कह रहे, अब तो मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं भाई कि भाई इस पे होगा, हम महाभियोग ला कर रहेंगे। अब जो पार्लियामेंट अब चल रहा है, हम इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और इस जज को जेल में डालेंगे, इनका पद छीनेंगे और ये पता लगाएंगे कि वहाँ जो करोड़ों की नोटों की गड्डी थी वो किसका था, वो आखिर क्यों सच सामने नहीं आ रहा। तो अब दर्शकों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लगातार जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, लगातार जस्टिस यशवंत वर्मा का जो सच समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब तमाम सांसदों ने कसम खा लिया, उन्होंने दरअसल जो है हस्ताक्षर भी कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है, और ये बताता है कि वो लोग वाकई में कानून के रक्षक हैं, कानून लोकतंत्र संविधान की रक्षक है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सच सामने नहीं आता या नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है लोग अपने आप में अपमानित और शर्मसार महसूस करेंगे कि ऐसा कानून व्यवस्था किस काम का, ऐसे अधिकारी किस काम के, जो एक जज का मामला लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हैं। जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो किसका था, ये नहीं ला पा रहे हैं। ये तभी आएगा जब ऐसे जजों को पद से हटाया जाएगा, ये तभी आएगा जो ऐसे जज जब जेल में आएंगे। नहीं तो आए दिन इन लोगों को छोड़ देंगे तो ये लोग गुंडाईगिरी करेंगे, तमाशा करेंगे, महिलाओं को लेकर गलत गलत बयान देंगे, समाज को लेकर। क्या उन जजों को भूल जाएंगे जो एक समाज को कठमुल्ला कहा? क्या उन जजों को भूल जाएंगे जो महिलाओं के ब्रेस्ट की बात करते हैं, महिलाओं के कपड़े की बात करते हैं? क्या इन लोगों के दिमाग में क्या है, ये क्या बीमारी है? इसका अंदाज़ा आप इनके बयानों से खुद लगाइए। तो ऐसे जजों से बचना है, उन नेताओं से, मंत्रियों से बचना है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। उन लोगों का साथ कभी नहीं देना जो भ्रष्टाचार और स्कैम करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, कानून सुरक्षित रहेगा। कानून चलाने वाले लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो अच्छे अच्छे माफिया, गुंडे और मंत्री नेताओं की हवा निकल जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा का सच आएगा, संसद में फैसला होगा और उम्मीद है कि कुर्सी भी छोड़ेंगे और जेल भी जाएंगे। इस तमाम मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।